अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हुसैन इकबाल का यूट्यूब चैनल और मैं हूं एनी खान। आप लोग हैरान होंगे कि आज इंट्रो मैं क्यों करवा रही हूं। तो साल का आगाज हो चुका है, नए साल का आगाज हो चुका है, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा चेंज लेके आए यूट्यूब चैनल के अंदर भी। अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब। वालेकुम सलाम। यानी आपको भी साल की बड़ी थैंक मुबारक, यू और सो सुनने मच। वालों को मेरी जानिब से भी नए साल की बड़ी मुबारक हो। यानी साल का आखिरी दिन था 2023 का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में एक सरप्राइज दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। अब ये एक सर्वे आया, और कोई छोटा सर्वे नहीं है। हालांकि अगर जो इलेक्शन से पहले सर्वे होते हैं, इसमें देखा जाए तो अगर 1000 वोटों का भी सर्वे कर लिया जाए तो उसको बड़ा एक काफी बड़े पैमाने पे समझा जाता है कि जनाब 1000 वोटर, क्योंकि एक तासुर लेना होता है ना आपने सिर्फ एक हल्के का। अब सर्वे हुआ भी, बड़ी एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है मोहसिन नकवी साहब, जिनके बारे में आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं वो मेरा बेटा है। और जो ताकतवर हल्का था, पहले उनके साथ उनकी इतनी नहीं बनती होती थी, लेकिन अब अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अब उनकी बन रही है उनके साथ। और मोहसिन नकवी साहब के चैनल पे सिटी 42 पे, आप जानती हैं लाहौर में बड़ा असर रखता है सिटी 42, उस पे एनए 127 का सर्वे हुआ है। और उस सर्वे में जो रिजल्ट आए हैं, 18,000 बंदे का उन्होंने तासुर लिया। उन्होंने जवाब पूछा इस पे कि आप किससे जो है वो वोट लेंगे, डालेंगे वोट, किसको डालेंगे। तो पीटीआई वाज़ेह अक्सरियत रखती है इस हल्के में। एजाज चौधरी साहब, जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हैं। बिलावल भुट्टो साहब 127 से हैं, और शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो खड़ी होंगी। क्या लगता है आपको कि अगर सिटी 42 जैसे चैनल से, जिसके बारे में ये तासुर जाता है कि मोहसिन नकवी साहब का है, और जिस तरह निगरान हुकूमत का वो तमाम तर एक आर है कि जनाब उनका किरदार शफाफ नहीं है, अदालतें भी ये कह चुकी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि जालिम निज़ाम चल रहा है निगरान हुकूमत के होते हुए, उस चैनल पर भी इमरान खान की मकबूलियत का एतराफ़ कर लिया जाना, कैसा देखती हैं इसको? सबसे पहले तो हुसैन साहब, आपको क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया था, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन मुझे नहीं था ये, इसमें इंट्रो भी था ना कि जो अच्छा, खबर सबसे थी। मैं तो मोहसिन नकवी साहब की तारीफ करूंगी कि अगर उनके चैनल पे उनका एक अगेंस्ट है, उनका एक ओपोनेंट है, उसकी खबर चल रही है, तो उसका मतलब है मोहसिन नकवी साहब जो है वो न्यूट्रल है, क्योंकि निगरान कैबिनेट के अंदर है। और मैं उनके चैनल की भी तारीफ करूंगी कि मालिक के एजेंडे के ऊपर वो नहीं चले और एक न्यूट्रल होकर जो अवाम का रिजल्ट था वो उन्होंने पेश किया, तो ये क्रेडिट मैं दूंगी मोहसिन नकवी को। आपने बात की लाहौर के अंदर पीटीआई की मकबूलियत, आप ये देख लें कि नवाज शरीफ साहब ने जब लाहौर छोड़ा, क्योंकि नवाज शरीफ का गढ़ समझा जाता था लाहौर को, और ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ बातों के हद तक नहीं है, वाकई नून लीग वहां से सीट, अच्छी खासी सीट वहां से निकालती थी। पीटीआई को 2018 में भी कोई खास उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना कंप्लीट, उन्होंने क्लीन स्वीप वहां से नहीं किया था। लेकिन जैसे ही मुस्लिम लीग नून ने वहां से ग्राउंड छोड़ा और नवाज शरीफ साहब 4 साल के लिए वो लंदन जाके बैठ गए, फिर मरियम नवाज भी ऑन एंड ऑफ लंदन वो जाती रही, जेलों के अंदर भी उन्होंने टाइम गुजारा। नून लीग की सारी लीडरशिप जो है वो जेलों के अंदर थी, जो जेलों के अंदर नहीं थी वो घरों के अंदर थे। यानी लाहौर के अंदर नून लीग की एक्टिविटी पिछले 5 सालों के अंदर नहीं रही। उनकी जो गवर्नमेंट बनी है उससे पहले की मैं बात कर रही हूँ, अगर 2018 के फौरन बात की जाए, नून लीग की वहां पे मकबूलियत थी उस टाइम पे। लेकिन क्योंकि जब मैदान खुला छोड़ दे, कहा जाता है जब शेर मैदान खुला छोड़ दे तो बाकी जानवर आके उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन इमरान खान ने पिछला तकरीबन 8-9 माह जो है ना, जो जमान पार्क के अंदर गुजारे हैं और जो लाहौरियों को उन्होंने चार्ज किया ना, उसका रिजल्ट आज सामने आ रहा है। जो भी मजामत का सामना भी लाहौरियों ने किया, तो पाकिस्तानी अवाम तो ऐसी है कि जहां पे भी उनको नजर आता है कि रेजिस्ट किया जा रहा है ना, तो वो लाजमी उस स्विच के अंदर उंगली देंगे कि करंट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो खान साहब क्योंकि लाहौर के अंदर वो एक्टिव थे, जमान पार्क में बैठे हुए थे, तो उन्होंने लाहौरियों को चार्ज किया, इसलिए वहां पे खान साहब की जो मकबूलियत है, वैसे तो ओवरऑल मैं ये कबूल करूंगी कि पूरे मुल्क के अंदर है उनकी, लेकिन लाहौर के अंदर ज्यादा मकबूलियत होने की वजह यही है कि वो जमान अच्छा, पार्क में थे। यानी आज हालांकि अता तारड़ साहब भी 127 में वर्कर कन्वेंशन था, और उन्होंने कहा कि जनाब लाहौर जो है वो अभी भी किला है। लेकिन इस सर्वे के बाद उसी हल्के में जहाँ पे वो खड़े हैं, और जो सर्वे का रिजल्ट आया वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए तो अच्छा नहीं है। अच्छा, आप अपना बताएं पॉइंट ऑफ व्यू कि ये जो सर्वे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा करता है, इसका जो इम्पैक्ट है लोगों पे, या ये जो रिजल्ट हैं, ये इलेक्शन पे कोई असर डालेंगे या नहीं डालेंगे? क्योंकि जो राजा रियाज साहब हैं वो तो ये कहते हैं कि जी ट्विटर सारा पीटीआई का है। ये लोग या तो सोते हैं या ट्वीट करते हैं, और या जीन्स सिर्फ, पहन के आ जाते हैं हाँ, ट्विटर पे। और इन सर्वेज का जो है वो कोई इतना इलेक्शन पे असर नहीं पड़ता। आप खुद ट्विटर यूज करती हैं और काफी एक्टिव है माशाल्लाह आप ट्विटर पे, तो क्या लगता है कि यहाँ पे भी वोट्स तो नहीं बैठे ना, है तो लोग ही हैं, तो असर डालेंगे अच्छा इंतखाबात? हुसैन साहब, मैं सोशल मीडिया के ऊपर जो जिस पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है, मैं उस पर बिलीव नहीं करती हूँ कि
ऐसा नहीं है कि जितने आपके फॉलोअर बैठे हुए हैं ट्विटर के ऊपर वो सारे जो है वो इलेक्शन वाले दिन वापस आए। ज्यादातर मेजोरिटी पीटीआई के पास ओवरसीज पाकिस्तानी की है। वो फाइनेंशियली तो मदद कर सकते हैं अपनी पार्टी की, वो एक नैरेटिव सेट कर सकते हैं अपनी पार्टी का, लेकिन जहां तक बात है वोट की, तो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कभी भी पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं आएंगे वोट डालने के लिए। राजा रियाज की बात एक हद तक ठीक है कि जो हमारे गांव के अंदर बैठा हुआ वोटर है, जो कि वही पुरानी मौरूसी और खानदानी सियासत पे यकीन रखता है, वो ट्विटर और ये सोशल मीडिया के झांसे में नहीं आएगा। मैं अटक से हूं, तो मैं अभी छुट्टियों पे गई हुई थी, मैंने ये चीज देखी है कि वहां पे ये नहीं देखा जा रहा कि ये जो बंदा नामजद हुआ है ये पीटीआई का या पीपल्स पार्टी का, उसका अपना उस बंदे का जाती बैकग्राउंड देखा जा रहा है कि इसने पिछले 5 साल में अपने हलके को कितना टाइम दिया। तो कुछ हद तक तो उनकी बात ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया से ये होता है कि जो सोशल मीडिया यूजर पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है उसको अवेयरनेस हो जाती है, जिसमें फेक न्यूज भी परवान चढ़ रही है, लेकिन उसको अवेयरनेस ये होती है कि इलेक्शन को किस तरह मैनेज किया जा रहा है। 2018 के अंदर भी कुछ चीजें हमने देखी कि मैनेज की गई, लेकिन अभी जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनके जो वर्कर हैं, जो जिन्होंने कागजात जमा करवाए, किस तरह धड़ाधड़ उनके कागजात जो है वो मुस्तरद किए जा रहे हैं, तो ये इस चीज से अवेयरनेस सोशल मीडिया के थ्रू अवाम तक आई है कि भाई जमहूरियत पाकिस्तान के नहीं, अब अंदर आपने नहीं है। कागजात मुस्तरद होने की बात की, इस पे भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने भी कहा कि जनाब शख्सी वोट है वो जो बिल्कुल। ज्यादा मिलेगा। आपको लगता है कि अभी भी इलेक्टेबल्स का किरदार होगा इलेक्शन में, या फिर बयानिया काम आएगा? देखिए, इलेक्टेबल्स का किरदार हमेशा से रहा है, 70 सालों से उनका किरदार रहा है। अगर उनका किरदार ना रहा होता तो मुल्क की मकबूल तरीन जमात जो है वो आज भी इक्तदार के अंदर होती है और उसको घर और जेलों का सामना ना करना पड़ता। लेकिन वो जो गांव के वोटर की बात मैंने अभी की कि वो मासूम है, वो एक खानदानी सियासत के ऊपर चल रहा है, उतना ही मुश्किल है वहां के अंदर जाके इलेक्टेबल्स का धांधली करना। क्योंकि शहरों के अंदर आपने भी देखा है, आप अगर लाहौर के वोटर जी हैं, जी, आप जाके वोट डाल के उसके बाद घर आ जाते हैं, लेकिन गांव के बुजुर्ग जो हमारे बाबे और गहरी बाबियां, नजर रखते हैं वो वो। गहरी नजर नहीं, वो उधर ही बैठ जाते हैं सही शाम तक, सही। चाय चल रही होती है, सिगरेट चल रहे होते हैं, तो वो हिफाजत भी अपनी वोट की करते हैं और वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं लड़ाई झगड़ों के शहरों की निस्बत। तो मुझे लगता है कि गांव टफ टाइम देगा इलेक्टेबल्स को अगर इन्होंने अच्छी चॉइस आवाम को ना दी वहां पे। ठीक, अच्छा है। नहीं, अभी आपने बात की कि जिस तरह कल कागजात मुस्तरद हुए और वो तमाम तर मामला जो देखे और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ ना कल, जिस तरह वो एन 234 में हुआ कि 33 उम्मीदवार थे, बिल्कुल। 27 उड़ा दिए गए। और लेकिन एक तरफ तो इस पे आपने कमेंट जरूर करना है कि इस तरह के इंतखाबात जिसमें इस कदर जो है वो खुल्लम खुल्ला, अगर इसको प्रीपोल धांधली कहा जा सकता है कि एक पार्टी के आप 90% जो है वो रहनुमाई उड़ा देते हैं, उनकी मेन लीडरशिप उड़ा देते हैं, इसको प्रीपोल धांधली कहा जा सकता है। उसके साथ बैरिस्टर गोहर साहब ने भी जो ऐलान किया है, और आज जियो पे भी वो बैठे थे और उन्होंने यही बात की उधर भी कि जी हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं जो है खुद को साइड कर ले, बाइकआउट कर दे। तो बाइकआउट तो नहीं हो रहा तहरीक इंसाफ की जानिब से। इन दोनों चीज़ों को कैसे देखती हैं कि साफ शफाफ इंतखाबात, इन तमाम तर मामला के बाद जो ये 2 फेज गुजरे हैं, कागजात जमा करवाने में जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा, रिपोर्ट भी किया, और जो कागजात की जांच पड़ताल में जो कुछ हुआ, इस पे क्या कमेंट करेंगे? अच्छा हुसैन साहब, पहले तो आपने कहा प्री पोल धांधली की आपने बात की ना, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो मुताले पाकिस्तान हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि उसको चेंज करने की अब जरूरत पड़ गई है। यही धांधली कतर में की गई थी और उसका फिर अंजाम का हमने क्या देखा, जो सारा सिनेरियो बना वही उसी तरह के हालात अभी दूसरी दफा मुल्क के अंदर पैदा किए जा रहे हैं। अल्लाह ना करे वैसे नताइज हमारे सामने आए, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे, लेकिन उस तरह के हालात क्रिएट किए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। आपको किसी जमात के नैरेटिव से अख्तलाफ आपको हो सकता है, लेकिन सारी ताकत जितनी भी है ना, जमहूरियत की ताकत अवाम होती है। अगर अवाम चाहती है कि इस शख्स को लेके आना है, तो कोई सीएसएस का इम्तिहान दे के वजीर आजम दूसरा नहीं बन जाएगा कि ये आपने फेल कर दिए। अवाम जिस लीडर को चाहती है आप उसको लेके आए, या तो फिर इदारे खुल के कहें कि भाई सारे अपने अपने घरों के अंदर बैठेंगे, मार्शल लॉ लगेगा और हम हुकूमत करेंगे, फिर भी बात मानने वाली है। लेकिन आप पहले 2013 में किसी और के साथ होते हैं, 18 में कहीं और फिर अभी 24 के इंतखाबात में वाजे नजर आ रहा है कि लाडला इस वक्त किसको बनाया जा रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाया जा रहा है। तो आप अपने एक्शन से ही अपने किरदार को मशकूक कर देते हैं और उसके बाद फिर आप ये भी आवाम को कहते हैं कि भाई इसको अब तस्लीम भी करो। ये नहीं कि आप वोट हमारे जो हम चाह रहे हैं वहां पे दें, अब आप इसको तस्लीम करें कि ये जमहूरियत है पाकिस्तान के अंदर। तो एक क्रेडिट जाता है बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, बेशक वो भी कभी लाडले रहे हों, मैं नाकिद हूं उनकी, लेकिन मैं ये उनको क्रेडिट जरूर दूंगी कि उन्होंने अवाम को शऊर दिया है कि अवाम अब बोलेगी कि भाई ये जमहूरियत नहीं है, ये वही हल्का हल्का या पोला पोला जो है ना मार्शल आई आपने लगाए हुए, जमहूरियत हम नहीं मानेंगे, बाकी जो आप कहेंगे वही होगा। अच्छा है, नहीं ये तमाम तर मामला आप देख रही हैं। आपसे आखिर में छोटा सा पॉइंट इस पे लेना चाहूंगा, इलेक्शन होता देख रही हैं?
मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि इलेक्शन मुझे तो 8 फरवरी को नजर नहीं आ रहे, आर्मी चीफ साहब ने तो कहा कि होंगे। इलेक्शन ज्यादा लेट भी नहीं होंगे। आर्मी चीफ साहब तो और भी बहुत सारी बातें कहते हैं, किसानों के हवाले से भी की सही। और भी बहुत सारी बातें की कि हम पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्कों में है, 7वीं बड़ी फौज है हमारे पास, बड़ी हमारे पास कुदरती वसाइल वो तो है। है, तो आप लेकिन सारी इलेक्शन पे बातें आए हम ना, इलेक्शन आर्मी नजर चीफ आ रहे हैं साहब की भी नहीं आपको। सुन सकते। लेकिन बात यह है कि 8 फरवरी को मुझे नजर नहीं आ रहे, मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस ये है। लेकिन मार्च से पहले इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि मार्च में सेनेट के इलेक्शन है, तो दोनों चीजों को लेट नहीं किया जाता। लेकिन अगर मार्च तक इलेक्शन नहीं होते तो फिर आपके जो है ना वो जून जुलाई में चले जाएंगे। रमजान है, फिर उसके बाद ईद है, तो 2 ईदों के बीच में फिर हो जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है मार्च से पहले हो जाएंगे, लेकिन 8 फरवरी को नहीं होंगे। चलें 40 दिन रह गए हैं, उस पर भी देखते हैं कि इंतखाबात होते हैं कि नहीं होते। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।